जय श्री कृष्णा। श्री गणेश तत्व प्रचंड साधक या किसी विद्या विशेष की उपासना करने वाले अक्सर इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि मैं तो इतनी साधना कर रहा हूँ, उस देवता का इतना पूजन अर्चन कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ गणेश साधना की आवश्यकता है। थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश करते हैं वो गणेश तत्व को या श्री गणेश को। देखिए, बात अगर निराकार की है, बात अगर आत्म तत्व की है, तो आप एक बार बाईपास हो सकते हैं। लेकिन बात अगर साकार की है, अगर मनोकामना सिद्धि की है, तो यहां पर आपको गणेश अर्चन या गणेश तत्व की प्राप्ति के बाद ही गुजरना होगा। आप अगर इनके बिना साधनाओं में प्रचंड रूप से बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अनंत अनंत कठिनाइयां आने लगेंगी, आपके कार्य एकदम से रुक जाएंगे, आप विघ्नों के अंदर ही फंस के रह जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी साधनाओं में कहाँ गलती हो रही है। आपको यह ध्यान रखना होगा, श्री गणेश सिर्फ शिव और पार्वती के पुत्र ही नहीं, श्री गणेश आदि देव हैं। वो सर्वप्रथम भी थे और सर्व के बाद भी रहेंगे, वही परम तत्व भी हैं, वही शिव की तरह सदाशिव भी हैं और वही गणेश के रूप में शिव और पार्वती के पुत्र भी हैं। इसलिए आपने त्रिपुरासुर वध के समय कथा सुनी होगी कि शिव पूरी तरह से तैयार होकर, पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर, भगवती महामाया के साथ विराजित होकर जब अपने रथ पर चलते हैं, हाथ में पाशुपतास्त्र का संधान कर कर, पाशुपतास्त्र के मंत्रों का संधान करके त्रिपुरासुर के वध के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अचानक से उनका रथ मार्ग में स्तंभित हो जाता है। जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा सफेद मूषक उनके रथ के पहियों को कुचल रहा होता है, खा रहा होता है। तब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम चूक गए, श्री गणेश अर्चन के बिना आगे बढ़ गए। ये कथा ये बताती कि स्वयं सदाशिव को भी विघ्न के नाश के लिए विघ्नार्चन करना होता, और अगर वो विघ्नार्चन के बिना, विघ्नेश की पूजा के बिना आगे बढ़ते हैं तो उनको भी रुकना होता है। ये कथा का मापदंड ही यह है कि आप इस बात को समझ जाइए कि कितनी भी प्रचंड साधना हो, कितना भी प्रचंड आपका जप हो, लेकिन आपको उसी अनुपात में श्री गणेश तत्व को साथ में लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो आपकी साधना में, आपके मार्ग में इतने व्यवधान आएंगे कि आप थक जाओगे और पस्त हो जाओगे। तो इस बात को सदैव स्मरण रखिए कि गणेश जी को हल्के में साधनाओं में ना लें। एक और बात, गणेश और हनुमान को ही यह अधिकार प्राप्त है कि आपके इष्ट कोई भी हो, मान लीजिए आपके इष्ट श्री कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, भगवान शिव हैं, हनुमान हैं, शनि हैं, आपके इष्ट कोई भी हो, गणेश और हनुमान को ये अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त है कि आपके इष्ट कोई भी हो, आप अपने इष्ट के समक्ष इनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर ये भाव आता नहीं, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मुझे किसी और की उपासना करनी नहीं है जीवन में, तो भी यहाँ पर ये आपका प्रण और आपका जो इष्ट अर्चन है वो खंडित नहीं होगा कि अगर आप उनके साथ साथ गणेश अर्चन करें या हनुमान जी का अर्चन करें। तो यहाँ पे ये विशेष रूप से समझिए कि गणेश साधना किसी भी साधना के अंदर वर्जित नहीं है। इवन सबसे प्रचंड महाविद्या तीक्ष्ण है जो निग्रह कारिका है, मां धूमावती, धूमावती साधना के समय शिवार्चन तक निषेध है। धूमावती साधना के समय गुरु का अर्चन भी निषेध हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो समस्त शिव रूपों का अर्चन निषेध हो जाता है। लेकिन धूमावती जैसी प्रचंड, जिन्हें हम डाकिनी महाविद्या बोलेंगे, ऐसी प्रचंड महाविद्या के साथ भी गणपति धूम्र गणेश के रूप में चलते हैं। तो किसी भी साधना के अंदर आपको प्रथम श्री गणेश की साधना करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनका पूर्व स्मरण, सिर्फ मंत्र जाप कर लेना, एक बार गणेश जी का नाम ले लेना या श्री गणेशाय नमः बोल के शुरुआत कर देना। ये सब नॉर्मल सांसारिक प्रपंचों में ठीक है, लेकिन जब आप प्रचंड साधनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में गणेश जी की साधना को आप जीवन में लेकर चलिए। नहीं तो आपको उन साधनाओं में आवश्यक जो भी आपकी सिद्धि है वो प्राप्त होने में बहुत कठिनाई आने लगेंगी, बहुत तरह की आपको दिक्कतें आने लगेंगी। तो आप श्री गणेश अर्चन को कतई हल्के में न लें। आप जो भी साधनाओं को कर रहे हैं उस साधना के अनुरूप, जैसे आप महाकाली की साधना कर रहे हैं तो आप वक्रतुंड गणपति की साधना करें, जैसे आप बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो आप हरिद्रा गणेश की साधना करें,
इस तरह से आप 10 महाविद्याओं के अंदर श्री कमला के अंदर श्री महागणपति की साधना करें, मातंगी के साथ आप उच्छिष्ट गणपति की साधना करें। 10 महाविद्याओं के क्रम में आपको 10 महागणपतियों की उपासना मिल जाएंगी। आप जिस भी महाविद्या की उपासना करते हैं उनके साथ, और सामान्यतः अगर आप सात्विक देवी देवताओं की साधना उपासना करते हैं तो उनके साथ श्री गणेशाय नमः, गम गणपते नमः जैसे मंत्रों की आवृत्ति को निश्चित रूप से एक निश्चित अनुपात में उस साधना के साथ चलने दें, तो आपकी साधना निर्विघ्न पूरी होगी और हो सकता है संभवतः आप सिद्धियों तक पहुंच जाएं। तो श्री गणेश अर्चन करते रहिए। विनायक चतुर्थी आने वाली है, गणेश जी का पर्व आने वाला है। विशुद्ध रूप से श्री गणेश अर्चन कीजिए, गणेश जी का तर्पण कीजिए। बहुत सारे विधान हैं गणेश जी का अर्चन और तर्पण करने के, आप उनको ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त कीजिए, अपने गुरु मुख से सुनिए और गणेश अर्चन अवश्य करते रहिए। जय श्री कृष्ण।